उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 2906 पदों पर 5 काउंसलिंग यहाँ पर को पूर्ण हो चुकी थी। अब फाइनली 6 काउंसलिंग की भी यहाँ पर को डेट निर्धारित कर दी गई है और ये 6 काउंसलिंग 24 मई 2025 को होने वाली है। और इसके साथ ही इस काउंसलिंग में एनआईवीएस डीएलएड व फिर अन्य जो दिवसीय डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में बच गए थे, उन अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बननी है। और यहाँ पे इस जो विभिन्न जिले हैं उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। और इसके साथ ही एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर वो किए गए हैं कि उनको अपने इन सर्विस होने का भी प्रमाण देना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें मांगी गई है इस वीडियो में हम उसे विस्तार से जानेंगे। और एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इन सर्विस होने का दावा जो पूर्ण करने के लिए या फिर उनका जो इन सर्विस होने का प्रमाण पत्र देने के लिए कौन कौन सी पुष्टि करने वाली चीज़ें आपको लेके आनी है अपने विद्यालयों से, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति में इन सारी बातों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो विज्ञप्ति है यह कार्यालय जिला शिक्षा एवं जो प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा की, यहाँ पर को जो जिला शिक्षा अधिकारी है प्रारंभिक शिक्षा, वहाँ से ये नोटिफिकेशन निकला है। प्रेस विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन, आदेश संख्या इतना, दिनांक इतना, 10 जून 2024 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रख्यापित यहाँ पर किया गया था। इसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्व में प्रख्यापित प्रवीणता सूची के आधार पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। देखिए 5 काउंसलिंग यहाँ पर को हो चुकी थी। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिव्यू पिटीशन एक लगाया गया 4964/2024 में और 10/12/2024 को यह अंतिम आदेश यहाँ पर को पारित किया गया। इसके अलावा फिर ट्रांसफर पिटीशन भी दी गई 4243/2025 दिनांक 5/3/2025 को उसका जो आदेश आया और अन्य निर्देशों के साथ निर्णित किया गया 10/12/2024 और 5/3/2025 दो आदेश यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन करते हुए पूर्व प्रख्यापित विज्ञप्ति के अवशेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षण एवं टीईटी प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती में सम्मिलित करते हुए नवीन प्रवीणता सूची प्रख्यापित की गई है। जी हाँ, यहाँ नवीन जो सूची है, नई मेरिट सूची है वो यहाँ पर को बना दी गई है, जिसमें वर्ष 2020 और 2024 की विज्ञप्ति के यहाँ पर को देखिए इंपॉर्टेंट है 2020-2024 के विज्ञप्ति के एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में की भर्ती में आवेदन किया था और जिन्होंने 2024 की भर्ती में आवेदन किया गया था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह ऑर्डर था कि जिन्होंने आवेदन किया है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, तो उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है जिन्होंने यहाँ पर को 2020 और 2024 की भर्ती में यहाँ पर को आवेदन किया था एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी। वर्तमान भर्ती के पूर्व प्रख्यापित प्रवीणता सूची से संबंधित कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी तक के अभ्यर्थियों के आगे अवशेष आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि देखिए 5 काउंसलिंग यहाँ पर हो चुकी हैं ऑलरेडी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूर्ण हो चुकी है वो बिल्कुल भी रीओपन तो बिल्कुल नहीं होंगी। अब रीओपन नहीं होंगी, इसके बाद जब जो 5 काउंट की काउंसलिंग हो गई है, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है तो उन पर यहाँ पर को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। अब जो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को यहाँ पर को सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर को वेबसाइट पर प्रख्यापित अवशेष रिक्तियों की आपूर्ति इस प्रवीणता सूची के माध्यम से की जानी है। यानी कि जो वेबसाइट है यहाँ पर को विभाग की, उसमें यहाँ पर को रिक्ति पदों का डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, ये विभाग का कहना है। इस हेतु प्रमाण पत्रों की जांच हेतु 24/5/2025 की तिथि निर्धारित की जाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 24/5/2025 को आपकी यहाँ पर को काउंसलिंग होने वाली है सभी अभ्यर्थियों की, और ये काउंसलिंग सभी जिलों में एक ही दिन होगी, यानी कि जिला वाइज ये काउंसलिंग होने वाली है। पद विशेष हेतु उक्त वर्ग की श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि श्रेष्ठता क्रम में जो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच है उसके हेतु यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा 24/5/2025 को। पुकार होने पर अनुपस्थित पाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा और तत्काल अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया। प्रवीणता सूची में सम्मिलित जितने भी अभ्यर्थी हैं निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के कार्यालय में प्रातः 10 बजे अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित जो नियुक्ति की पात्रता हेतु प्रासंगिक हैं मूल में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभी हम लोग एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या प्रमाण पत्रों की बात कही गई है उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। जो भी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से संबंधित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, यानी कि देखिए एनआईवीएस डीएलएड के जितने अभ्यर्थी हैं उनको अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र तो लेके आने ही है। यानी कि आपको जो हाई स्कूल, इंटर या फिर जितनी भी चीज़ें आपको हैं डोमिसाइल या फिर अदर चीज़ें जितनी भी काउंसलिंग के टाइम पर आपको मंगाई जाती हैं वो सब तो आपको लेके ही आनी है। इसके अलावा आपको इन सर्विस सेवारत होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी लेके आना है। यानी कि आप इन सर्विस थे विद्यालय में, क्योंकि जो एनआईवीएस डीएलएड था 17 से 19 का बैच वो केवल इन सर्विस अभ्यर्थियों के लिए ही था, तो उनको यहाँ पर को कहा गया है कि आप अपने इन सर्विस होने का भी साक्ष्य यहाँ पर को प्रस्तुत करेंगे। अब उस साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें मांगी गई है उसको देख लेते हैं। ये था नियुक्ति पत्र। पहला तो आपको नियुक्ति पत्र लाना है कि आप उस विद्यालय में नियुक्त थे, यानी कि आपने वो जब आपका सिलेक्शन उस विद्यालय में हुआ होगा, किसी भी विद्यालय में हुआ होगा जिसमें आप सेवारत थे, तो उसका आपको नियुक्ति पत्र लेके आना है।
पहला प्रमाण पत्र यही रहेगा। दूसरा, नियुक्ति की विज्ञप्ति, आपको जब आप कोई भर्ती आती है किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर को एक विज्ञप्ति जारी होती है। जैसे अभी ये विज्ञप्ति जारी हो रही है, तो उस जिस टाइम पर आप सेवारत थे, तो आप जब सर्विस में लगे, तो सर्विस में लगने से पहले आपने जब फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते टाइम पर आपकी विज्ञप्ति जारी की गई होगी। जिस संस्था से भी आपने जिस संस्था के आप शिक्षक थे, तो वहाँ की विज्ञप्ति आपको लेके आनी है। जिस टाइम पर आप भर्ती हुए थे या फिर नियुक्त हुए थे, तो वो विज्ञप्ति आपको लेके आनी है। प्रबंधन संस्था के प्रबंधाधिकरण का अनुमोदन, यानी कि जो प्रबंधन है और संस्था है, उसका अनुमोदन पत्र भी लेके आना है कि वास्तव में आप यहाँ पर को कार्यरत थे या फिर आपका चयन किया गया था। ये भी आपको लेके आना है कि आपका चयन किया गया था। नियुक्ति पत्र आपके पास होना चाहिए। वेतन विवरण, देखिए यहाँ पर को वेतन का विवरण, क्योंकि आप इन सर्विस थे तो बाय डिफॉल्ट है कि आपके पास सैलरी स्लिप तो होनी ही चाहिए। जो भी आपकी सैलरी थी उसकी आपको स्लिप लेके आनी है, क्योंकि वो स्लिप आपको हर महीने मिलती होगी, ये तो जनरल सी बात है। और इसके अलावा उपस्थिति, देखिए आपका, क्योंकि उपस्थिति तो प्रतिदिन होती है हर शिक्षक की, और उस उपस्थिति का आपको प्रमाण पत्र लेके आना है। जितनी भी आपने सेवा करी या आप सर्विस में थे, तो आपको उपस्थिति वहाँ पर आपका रजिस्टर लेके आना है यहाँ पर को, वो भी वेरीफाइड होना चाहिए विद्यालय प्रबंधन से। इसके अलावा पठन पाठन की समय सारणी, यानी कि आप जिस विद्यालय में, जिस भी संस्था में पढ़ा रहे थे या फिर विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो उस विद्यालय में आपकी समय सारणी क्या थी, यानी कि आप जो विद्यालय का जो समय सारणी होती है बच्चों की पीरियड वाइज, तो आपको कौन कौन से पीरियड अलॉट किए गए थे और आपने किन किन विषयों को वहाँ पर को पढ़ाया है, तो उसकी आपको समय सारणी विद्यालय से लेके आनी है। इत्यादि जितने भी अब ये प्रमाण पत्र हैं इन सर्विस के, ये प्रस्तुत आपको करने होंगे। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने, यानी कि 10 अगस्त 2017 को आप इन सर्विस थे, इसका प्रमाण पत्र भी लेके आना है। ये भी ध्यान रखना है कि 10 अगस्त 2017 को आप इन सर्विस थे विद्यालय में, उसका प्रमाण पत्र आपको विद्यालय से लेके आना है। इसके अलावा 31 मार्च 2019 को NIOS DLED उपाधि प्राप्त की गई हो। 31 मार्च 2019 को आपने NIOS DLED की उपाधि प्राप्त कर ली थी, तो ये आपको प्रमाण पत्र, ये आपका होना, कंप्लीट होना ये जरूरी होता है, क्योंकि आपके ये तो आपकी डिप्लोमा में भी लिखा होगा। NIOS DLED उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितांत रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी। ये भी क्लियर कर दिया गया। जितने भी NIOS DLED अभ्यर्थी हैं, उनकी जो नियुक्ति होगी वो नितांत रूप से सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की पुष्टि हेतु, यानी कि जो आप इन सर्विस थे, इन सर्विस प्रशिक्षण आपने लिया है, उसकी पुष्टि, आपकी पुष्टि होगी। पुष्टि के साक्ष्य जो होंगे, प्रमाणित करने वाले साक्ष्य जो होंगे, उन्हीं के अधीन रहेगी। अगर आप कहीं भी आपने NIOS से DLED कर लिया है और आप ये पुष्टि नहीं कर पाते हैं, ये प्रमाणित नहीं कर पाते हैं उपरोक्त सभी जानकारियों से कि आप इन सर्विस थे, आपने इन सर्विस प्रशिक्षण लिया है, तो आपकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। ये भी क्लियर कर दिया गया है चीज़ों में। और प्रमाणित पुष्टि के लिए बोल दी गई हैं चीज़ें ऊपर: नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधन संस्था का अनुमोदन, वेतन का विवरण, उपस्थिति, पठन पाठन की समय सारणी। तो ये चीज़ आपकी पुष्टि करेंगे, प्रमाणित पुष्टि करेंगे कि आप इन सर्विस प्रशिक्षण आपने लिया है, या फिर आप सर्विस में थे, या फिर आपने 10 अगस्त 2017 को आप सेवारत थे। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है 24 मई 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, अल्मोड़ा के कार्यालय में। तो उसके बाद ही आपका जो कैंडिडेचर होगा वो यहाँ पर को मान्य होगा। ये सब चीज़ें आपकी वेरीफाइड होंगी, तभी आपको यहाँ पर को नियुक्ति दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है। और NIOS DLED जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके पास तो ये चीज़ें होंगी ही, क्योंकि वो इन सर्विस थे और उन्होंने सारी चीज़ें की गई थी, तो सब उनको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर को नहीं होनी चाहिए। तो अपने विद्यालयों से ये सारी चीज़ें आप निकलवा लीजिए, और जितनी भी प्रमाणित जो जानकारी है वो आप उनका जो उनकी वेरीफाइड कॉपी अपने पास रख लीजिए ओरिजिनल, और आपको काउंसलिंग के टाइम पर वो सब चीज़ें लेके आनी है। ये थी अल्मोड़ा की विज्ञप्ति। इसके अलावा जो अन्य जिलों की विज्ञप्ति है वो भी सेम ही है, लेकिन उनको भी हम यहाँ पर को देख लेते हैं। इसके अलावा दूसरी जो विज्ञप्ति है ये चंपावत की है यहाँ पर को, और चंपावत में भी सेम चीज़ें कही गई हैं। वही चीज़ें हैं कि जो ट्रांसफर पिटीशन माननीय हाई उच्च न्यायालय का था, और इसमें भी सेम चीज़ें कही गई। देख लीजिए कि 2020 और 2024 के दोनों की विज्ञप्ति को शामिल जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, उनको यहाँ पर को शामिल किया गया है। और 5 काउंसलिंग होने के बाद छठे काउंसलिंग में अब उन अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा जो पहले काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा यहाँ पर को 24/5/2025 की तिथि यहाँ पर निर्धारित है। देखिए यहाँ पर चंपावत वाले में भी 24/5/2025 को ही ये तिथि निर्धारित है। और इसके अलावा यहाँ पर को जो प्रमाण पत्रों की बात कही जा रही है, वो प्रमाण पत्र आपसे मांगे जा रहे हैं। संबंधित प्रमाण पत्र 10 बजे आपको पहुंचना है जिला शिक्षा कार्यालय चंपावत में। और समस्त आपको जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर कोई प्रमाणित साक्ष्यों में नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधन संस्था का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन पाठन की सामग्री, ये सभी प्रस्तुत यहाँ पर को करने होंगे। तो सेम चीज़ें हैं विज्ञप्तियों में। अगली विज्ञप्ति है यहाँ पर को प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की। यहाँ पर को बागेश्वर जिले की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पर को सेम चीज़ें 16 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पर को भी यही चीज़ें कही गई हैं कि 2020-22 में ये विज्ञप्ति NIOS DLED के लिए खासकर उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए थी। और यहाँ पर 24/5/2025, देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी थी सेम ही है कि 24/5/2025, तो हर जिले की यहाँ पर को सेम डेट है और सेम यहाँ पर को प्रमाण पत्र यहाँ पर को मांगे गए हैं। खासकर NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए ये प्रमाण पत्रों की ये पूरी जो सूची है, ये अब अच्छे से देख लीजिएगा। जो चीज़ें हैं आपको ये चीज़ों में लेके आनी है, और इन्हीं चीज़ों को आपको पुष्टि करनी है कि आप सेवारत प्रशिक्षण में थे। ये प्रमाणिक आपके प्रमाण होंगे कि आप सेवारत प्रशिक्षण आपने लिया था, और सभी जगह सेम चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगला है हरिद्वार का। यहाँ पर हरिद्वार की जो हरिद्वार जिले की जो विज्ञप्ति लिखी है उसमें भी सेम चीज़ें कही गई हैं। देखिए 2024 की विज्ञप्ति में NIOS
अब यहाँ पर 2020 में यहाँ पर हरिद्वार में जो भर्ती नहीं आई थी, इसलिए जिन्होंने भी 2024 की विज्ञप्ति में यहाँ पर भाग लिया था, जिन्होंने आवेदन पत्र दिए थे, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, क्योंकि 2020 में हरिद्वार जिले में कोई भी भर्ती नहीं आई थी, तो इस कारण से केवल 2024 की ही विज्ञप्तियाँ यहाँ पर हैं। और एनआईओएस डीएलएड को टीईटी प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित यहाँ पर करते हुए नवीन प्रवेशिका सूची यहाँ पर जारी की गई है, बात कही गई है। देखिए डेट सेम है 24/5/2025, हर जिले की 24/5/2025 को ही डेट है। और यहाँ पर को जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं, सेवारत प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र हैं, वो सब डिस्ट्रिक्टों के सेम। साथ ही ये नैनीताल जिले की जो विज्ञप्ति है वो भी है यहाँ पर को, और सेम चीज़ें वहाँ पर भी कही गई हैं। यहाँ पर को एक चीज़ ये भी कही गई है, देखिए यहाँ पर को प्रख्यापित यहाँ पर को 19 पद यहाँ पर को रिक्त पदों की बात की है। मैनेजमेंट न्यायालय के द्वारा प्रख्यापित अविशेष रिक्त पदों के यहाँ पर को बैकलॉग में इतने पद है, 15 पद बैकलॉग के हैं यहाँ पर को, और इसके साथ साथ टीटी प्रथम उत्तीर्ण जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर को बात कर दी गई है। और यहाँ पर 19 पदों में से 4 पद यहाँ पर को खाली हैं और 15 पद यहाँ पर को बैकलॉग हैं, टोटल 19 पद हैं यहाँ पर को। केवल नैनीताल जिले में 4 पद खाली हैं, ये भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। नैनीताल जिले में 2020 में कोई भी भर्ती नहीं निकली थी, इसलिए केवल 2024 की भर्ती से संबंधित यहाँ पर को डीएलएड प्रशिक्षण जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं का आवेदन पत्र सम्मिलित किया गया है, ये बात क्लियर है यहाँ पर को। और सेम डेट है, कोई डेट में कोई चेंजेस नहीं है, 24/5/2025 और 10 बजे पहुँचना है। और सेम डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। डॉक्यूमेंट में भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस यहाँ पर को नहीं किया गया है। जिला एसबी चंद, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा नैनीताल, ये उत्तरकाशी जिले का यहाँ पर को विज्ञप्ति है। और इसमें भी सेम चीज़ें कही गई हैं, 24/5/2025 को ही यहाँ को भी है, और 2020 और 24 दोनों की यहाँ पर को जो विज्ञप्तियों के आवेदन पत्र थे उनको सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर को कहा गया है कि जो चीज़ें वही हैं, 31/3/2019 को आप सेवा में होने चाहिए, सॉरी आपका डीएलएड पूरा होना चाहिए, और 10/8/2017 को आप इन सर्विस होने चाहिए। समस्त इन सर्विस होने की कंडीशन सब जगह सेम है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। और जो सेम हर जिले में आपको वेतन और इससे संबंधित जितनी भी आपको इन सर्विस होने के साक्ष्य हैं वो आपको जरूर लेके आने। तो यही था इस वीडियो में। और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी और दिवसीय डीएलएड अभ्यर्थी जो रह गए थे इस भर्ती में, उन सभी के लिए ये बहुत खुशी की खबर है, आप सभी को बधाई है। और अपने प्रमाण पत्र आप जल्दी ही तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ अपनी काउंसलिंग के लिए जितने भी आपके जो अन्य जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपका जो सेवा आयोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र है, या फिर अन्य जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है। और 24 मई को आपकी ये काउंसलिंग होगी, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका भी काउंसलिंग में जिन लोगों को बुलाया जाता है उनकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर को काउंसलिंग में सम्मिलित होना है, और उन अभ्यर्थियों की यहाँ पर सर्विस भी लग जाएगी। तो यही था इस पूरी वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।